वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है गृह मंत्री ने अभी लॉन्च किया है आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड। तो क्या है ये आखिर में गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से जो है आपको 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामों की करें तो वहां पर भी ये आपका बहुत हेल्प करेगा, यानी कि इंटरव्यू में ये आपके नंबरों को गेन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को एंड तक समझना है। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं वहां आपको आंसर जरूर दूंगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि अभी जो 2 नवंबर 2021 को क्या हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करी है कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। ठीक है, ये कहा गया है किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बन के निकलते हैं। किस तरीके से, देखिए अभी आपको कहा जाएगा कि हाल ही में जो है आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो है सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दिया गया। ये किसके द्वारा जो है ये लाभ दिया गया, यानी कि किसने जो है ये शुरू किया या लॉन्च किया, तो किसने किया है, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इसकी जो है घोषणा करी गई है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर। ऐसे इस तरीके से जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्लियर। तो याद रखिएगा जो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जो है इसका कर्मियों को ये आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना का जो है लाभ दिया है। क्लियर हो गया। आगे समझे, आगे समझते हैं टॉपिक को। अब बात आती है इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सीएपीएफ जो चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो सीएपीएफ चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, ये कहा गया है। वहीं यह योजना पूरे भारत में दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होगी। ठीक है, यानी कि अगले मंथ तक जो है ये उपलब्ध होगी। इससे जो है 35 लाख सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया, क्या कहा जा रहा है कि ये जो योजना है एक तो दिसंबर के मंथ में जो है इसको क्या करा जाएगा, उपलब्ध होगी, दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होगी। वही इसमें जो है 35 लाख सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ होगा, ये इसमें कहा गया है। अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप दोनों पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर। आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी को स्वास्थ्य कार्ड सौंपकर यह योजना शुरू की गई है। अब ये जो पॉइंट है ना गाइस, यहीं से आपका क्वेश्चन बन के निकलेगा और एग्जाम में अगर आपको ये पॉइंट याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा कि अभी आयुष्मान जो है शुरू करी गई है केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, इसमें इसको जो ये जो स्वास्थ्य है ये कार्ड सबसे पहले किसको सौंपा गया है, यानी कि इस योजना का जो लाभ है वो शुरू किसको किया गया, किसको दिया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को जो है स्वास्थ्य कार्ड सौंपकर यह योजना जो है शुरू की गई है। क्लियर। इस तरीके से आपको पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहना है। क्लियर, समझ आया, यहां तक समझ आया, नहीं समझ आया, मुख्य बिंदु समझ आए, क्या है ये योजना, किसने शुरू करी, समझ आया। अगर समझ आया, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अगर लाइक नहीं कराएगा इस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल चैनल पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तरीके के रोज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो यानी कि टॉपिक को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है इस को समझ सके कि आखिर में क्या है ये लॉन्च की गई योजना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब या 2 बजे वाला करंट का टॉपिक नहीं समझा तो समझ लीजिए तीनों क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पीछे 1-2 दिन दिवाली का टाइम चल रहा था तो क्लासेस थोड़े आपका जो थी एक कभी कोई चल रही थी कभी नहीं चल रही थी, लेकिन 2 क्लासेस कंटिन्यू थी गाइस, जैसे 5 बजे और 8 बजे वाली। बाकी 2 और जो है आपकी 8 बजे वाली क्लासेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, वो क्लासेस बंद थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी, कोई छुट्टी नहीं है इससे आगे। ठीक है, और जो 12 बजे वाली जो क्लासेस थी वो
वो फिलहाल के लिए अभी रोक दी गई है क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं बैठ पा रहा है उसके लिए, लेकिन वो कुछ दिनों बाद जो है कंटिन्यू जरूर रहेगी। लेकिन बाकी जितनी भी क्लासेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको कंटिन्यू देखते रहेगा। क्लियर? तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। अब आता है पृष्ठभूमि, यानी कि इसके बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो सीएपीएफ कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को अनुरूप यह योजना शुरू की गई थी ताकि वह पूरे एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सके। समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो कर्मियों को जो ये स्वास्थ्य सुविधाओं की जो ये सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक लिस्ट तरीके के तैयार करी थी, यानी कि प्रतिबद्धता जो है के अनुरूप जो है यह योजना शुरू की गई थी ताकि वह पूरे एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सके। यानी कि स्वास्थ्य रहेंगे तभी तो अपना कर्तव्य देश के प्रति निभा पाएंगे ना। अगर कर्मी ही स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो फिर देश को कैसे बचाएंगे? क्लियर? तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे समझते हैं। अब इस योजना के तहत कौन शामिल है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर में ये योजना में किस किस को जो है शामिल करा गया है, क्योंकि ये बलों की जो है शक्ति है, तो कौन कौन सी बल इसमें शामिल करी है समझ लेते हैं। देखिए, इसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, क्या कहा जा रहा है, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के अधिकारी और सेवारत कर्मियों के साथ साथ 7 बलों के उनके आश्रित सीमा सुरक्षा बल, ये जो है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया आपका सीमा सुरक्षा बल, उसके बाद हो गया असम राइफल्स, फिर हो गया सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और वही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तो इसका लाभ सबसे पहले दिया गया है। अभी समझाया था नहीं समझाया था? समझ आया था ना? इस तरीके से आपको पॉइंटों को समझना है। ठीक है, अगर जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, जो यूपीएससी पीसीएस स्टूडेंट है वो ऐसे एग्जामों की तैयारी करते हैं, आप इस तरीके से पढ़िए ताकि आपको जब दूसरा आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो वहां से आप पहले वाला टॉपिक को करंट में मतलब उसको बिल्कुल वहां से कनेक्ट करिए। जब आपके अंदर ये चीज उत्पन्न हो जाएगी ना गाइस, तो आपको जो एग्जाम है ना यूपीएससी पीसी ये बहुत इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि आपको जो है ना कनेक्ट करना पड़ता है एक चीज को दूसरी चीज से, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो इनमें है ना, इनमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे कि हो गया सीएपीएफ के अधिकारियों और सेवारत कर्मियों के साथ जो है 7 बलों को उनके आश्रित किया गया। अब इसमें कौन कौन सी है? पहला हो गया बीएसएफ। ठीक है, यहां पर देखिए दोबारा से समझिए, पहला हो गया बीएसएफ, फिर है एसएसबी, उसके बाद है सीआईएसएफ, फिर है सीआरपीएफ और उसके बाद है एनएसजी के कमांडो और फिर आईटीबीपी। ठीक है, इस तरीके से किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब योजना के महत्व की बात करेंगे तो योजना का महत्व क्या है देखिए समझिएगा। इस योजना के तहत सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत जो है आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंटों स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें ये जो है लाभ उठा सकते हैं, ये आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, पेशेंट जो है ये इस तरीके से इसमें है। क्लियर? आगे देखते हैं। वही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है जिसे पीएमजेएवाई बोला जाता है, ये क्या है इसको समझिएगा। देखिए, ये जो है एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है जिसे जो है भारत में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग 50% लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, ये इसमें कहा जाता है। ठीक है, वही इस योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशेषज्ञ उपचार के साथ साथ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। क्लियर? और वही ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 2018 में इस योजना को जो है शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि किस योजना को? ये करी थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है, ये टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं करा है गाइस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड सारा मैटर इस चैनल पर आपको मिलता है। तो हर तरीके की टॉपिक को समझने के लिए, करंट को जानने के लिए, करंट के क्वेश्चनों को जानने के लिए, वोकैब को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने
वीडियो को शेयर नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को समझ सके और अपने करंट पे अपने आप को पक्का कर सके। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब कल सुबह वाली वीडियो यानी कि 5 बजे वाली करंट अफेयर में। और हाँ, अगर अभी तक तीनों क्लास को वॉच नहीं करा है आज वाली, तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि।